उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा होनी है और इसके लिए नियमावली जो नियम पुस्तिका है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि कुल 64 पेजों की आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, कैसे होंगे, परीक्षा शुल्क कितनी है, प्रश्न पत्र कैसे आएगा और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इस प्रकार की तमाम जानकारी इस नियम पुस्तिका में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि जो नियमावली है इसमें किन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और किन अभ्यर्थियों का फायदा है। साथ ही हम देखेंगे इसके 5 महत्वपूर्ण बिंदु। चूंकि जो नियम पुस्तिका है वो 64 पेजों की है, इसका अवलोकन आप जरूर करें, लेकिन इन 5 बिंदुओं से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु इसमें हम देखेंगे कि सह विषय की बाध्यता क्या है। दूसरा बिंदु कि माइनस मार्किंग कैसे होगी। तीसरा बिंदु कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे आपको संभाल कर रखना है, वो दस्तावेज कौन सा है। चौथा बिंदु कि आवेदन करते समय कौन सी 2 ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें हमें सावधानी से भरना है। और 5वां बिंदु कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा। आइए समझते हैं इसमें पहला बिंदु कि सह विषय की बाध्यता क्या है। इस संबंध में एक परिशिष्ट दिया गया है, परिशिष्ट 1, जिसमें सह विषय बताए गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे परिशिष्ट हम निकालते हैं और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं परिशिष्ट 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों के सह विषयों की सूची, जो अलाइड सब्जेक्ट हैं इनकी सूची यहाँ पर दी गई है और जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो भी शुरू में दिए गए हैं, जो कि 16 सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं। और इन मुख्य विषयों के जो सह विषय हैं वो आगे आप देख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने इन सह विषय से स्नातकोत्तर किया होगा तो इनके स्नातक में जो मुख्य विषय है वो रहना जरूरी है। यदि सह विषय से किसी अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर किया है तब इस संबंध में इसमें आगे बताया गया कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात जिन्होंने सह विषय से स्नातकोत्तर किया है तब इनके स्नातक में जो मुख्य विषय है वो होना अनिवार्य होगा। हालांकि इस संबंध में हम देखें तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो नियोजन की प्रक्रिया है इस संबंध में आदेश जारी किया गया था 29 सितंबर 2022 को, जो कि संशोधित आदेश था। और इसमें हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में अध्यापन के लिए जो नियुक्ति की जाएगी इस संबंध में जानकारी दी गई थी। जैसे इसमें बताया गया कि हाई स्कूल या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी और यहाँ पर विषय दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान किए जाने वाले सह विषय परिशिष्ट 1 के अनुसार होंगे और इसमें भी परिशिष्ट 1 बताया गया है। जैसे हम इसका परिशिष्ट 1 देखें तो इसमें भी मुख्य विषय दिए गए हैं और इन मुख्य विषयों के जो सह विषय हैं वो दिए गए हैं। अब यदि इन सह विषयों से किसी ने स्नातकोत्तर किया है तब इनके स्नातक में जो मुख्य विषय है वो होना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें हम देखें तो 2 ऐसे विषय हैं जिनके कोई सह विषय नहीं है और वो विषय हैं अंग्रेजी और उर्दू। जैसे हम देखें तो इस संबंध में भी जानकारी दी गई है, जो कि अंग्रेजी और उर्दू के संबंध में इसमें बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 15 नंबर में और 16 नंबर में। 15 नंबर में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी साहित्य और 16 नंबर में उर्दू, और इन दोनों विषयों के लिए कोई सह विषय नहीं है। स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अर्थात जो डायरेक्ट अंग्रेजी या अंग्रेजी साहित्य से कर रहे हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 की परीक्षा के लिए। इसमें कोई भी सह विषय नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसमें विषय दिए गए हैं मुख्य विषय और इन मुख्य विषयों के स्नातकोत्तर के जो सह विषय हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे हिंदी। यदि किसी अभ्यर्थी ने BA किया है और इसके उपरांत उन्होंने MA हिंदी से किया है, जैसे हिंदी वाला जो पार्ट है इसे हम ओपन करते हैं। जैसे आप देखेंगे हिंदी, अब मुख्य विषय है हिंदी और हिंदी साहित्य और इसके जो सह विषय हैं वो दिए गए हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी ने BA किया है और BA में इनका जो सब्जेक्ट था हिंदी या हिंदी साहित्य नहीं था, लेकिन इन्होंने BA करने के बाद में सीधे MA हिंदी से किया है, तब वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हिंदी के लिए जो सह विषय हैं वो 3 सह विषय यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन सह विषयों वालों ने, किसी ने स्नातकोत्तर किया है अभ्यर्थी ने, तो इनके स्नातकोत्तर के उपरांत देखा जाएगा कि इनके स्नातक में जो हिंदी या फिर हिंदी साहित्य मुख्य विषय वो है या नहीं, वो केवल स्नातक के विषय में देखा जाएगा। और यदि किसी ने डायरेक्ट हिंदी या हिंदी साहित्य से MA कर लिया है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु कि माइनस मार्किंग कैसे होगी। तो इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसके अध्याय 3 में बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। और ऋणात्मक मूल्यांकन कैसे होगा? प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। तो इसमें एक लाइन दी गई है कि यदि आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तब आपका 1 अंक काटा जाएगा। अब इसमें तीसरा बिंदु कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे आपको संभाल कर रखना है। तो इसमें निर्देश दिए गए हैं जो कि आपकी पावती के संबंध में है, जिसे आपको संभाल कर रखना है। और क्यों संभाल कर रखना है इसे हम देखते हैं। जैसे इसके 2.18 के चौथे बिंदु में दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क धारक द्वारा कंप्यूटराइज आवेदन पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध कराएगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभाल कर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया या करवाया जा सके। तो जो रसीद है हमारी, जो कि हमें प्राप्त होगी ऑनलाइन रसीद, जिसमें हमारे भुगतान की जानकारी, हमारे आवेदन क्रमांक की जानकारी, वो सारी डिटेल रहेगी। उस रसीद को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि यदि हमारे आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तब इसे हम सुधार कर सकते हैं इसी रसीद के माध्यम से, जिसमें सारी डिटेल हमारी अंकित रहेगी। तो इसे हमें संभाल कर रख लेना है। और आवेदन कैसे करना है इस संबंध में भी हम देख लेते हैं, कब तक करना है, कैसे करना है और इसमें शुल्क कितना लगेगा, वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। सबसे पहले आवेदन कैसे करना है इसे हम देखते हैं। जैसे आप देखें तो इसका 2.21 बिंदु दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प। पहला विकल्प है इंटरनेट कैफे द्वारा कियोस्क के माध्यम से, और दूसरा विकल्प है स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा, अर्थात अभ्यर्थी जो हैं स्वयं भी इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है www.mponline.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसका जो पेमेंट है वो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा बिंदु की आवेदन करते समय हमें ऐसी कौन सी 2 जानकारियां हैं जिन्हें बहुत ही सावधानी से भरना है। तो इस संबंध में इसमें निर्देश दिए गए हैं। 2 जानकारी है, एक आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी। जैसे हम देखें तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसके बिंदु क्रमांक 2.25 के 7वें बिंदु में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, बोर्ड आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो चूंकि जो आवेदन क्रमांक है या फिर ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर आवेदन पत्र क्रमांक है वो तो ऑनलाइन जनरेट होगा, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम स्वयं इसमें फिल करेंगे। तो इन्हें आपको बहुत ही सावधानी से दर्ज करना है, क्योंकि एक बार यदि आपने इसमें दर्ज कर दिया इसके उपरांत आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसमें हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका 5वां बिंदु है कि संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति के नाम एवं जन्म तिथि में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। और यदि आप इनमें संशोधन कर रहे हैं तो प्रत्येक बार संशोधन करने पर आपको संशोधन शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान आपको MP ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। और जो संशोधन है आवेदक 1 से अधिक बार कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अंतिम बिंदु कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा। तो इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसके अध्याय 3 में बताया गया कि जो प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसके लिए जो परीक्षा की अवधि है 2 घंटे 30 मिनट रहेगी, 2.5 घंटे की समय अवधि इसमें रहेगी। और जो प्रश्न पत्र है 2 भाग में रहेगा, भाग आ और भाग बा। अब पहला जो भाग है भाग आ वो 4 खंड में रहेगा, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, जिसके लिए विषय दिए गए हैं और प्रत्येक विषय में कितने प्रश्न आएंगे वो उनकी संख्या दी गई है। भाग आ की यदि हम बात करें तो 30 कुल प्रश्न इसमें आएंगे, जो कि बहुविकल्पी रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 30 प्रश्नों के 30 अंक, तो भाग अ जो रहेगा वो 30 अंक का रहेगा। इसके पश्चात यदि हम बात करें भाग बा की, तो भाग बा जो रहेगा विषय वार रहेगा,
जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। जैसे हम देखें तो इसमें कुल 16 मुख्य विषय दिए गए हैं, जिनमें प्रश्नों की संख्या और कुल अंक दिए गए हैं। तो भाग ब जो है वो विषयवार है। जिस विषय से आप एग्जाम दे रहे हैं उनको संबंधित विषय में 120 प्रश्न हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। साथ ही इसमें ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग है, प्रत्येक 4 गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो सभी 16 विषयों के लिए इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, सभी विषयों का पाठ्यक्रम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पाठ्यक्रम के आधार पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं पात्रता परीक्षा के लिए। साथ ही इसमें परीक्षा केंद्रों के विषय में भी जानकारी दी गई है कि कहां-कहां मध्य प्रदेश में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र और कुल 17 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। तो इस प्रकार जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा है, इसकी जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है और परीक्षा तिथि की यदि हम बात करें तो वो भी इसमें निर्धारित कर दी गई है, जो कि 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। और इसमें परीक्षा का जो समय है वो भी दिया गया है। प्रथम पाली में कितने बजे से कितने बजे तक परीक्षा होगी वो दी गई है और द्वितीय जो शिफ्ट है इसमें कब से कब तक परीक्षा आयोजित होना है, इसकी समय सारणी इसमें दी गई है। तो जो नियमावली है इसका एक बार आप अच्छे से अवलोकन कर लें और इसमें निर्धारित दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये थी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।